আরো একটা সত্যি কথা শুনুন, রাত 10টার সময় এসে বাড়ির মেয়েদেরকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, মেয়ে মিটিং হবে এবং তুলে নিয়ে গিয়ে মনোরঞ্জন করতে হতো, ওনাদের মনোরঞ্জন করতে হতো, ওনাদের মনের মতো করে ওনারা যেভাবে বলবে, নাচতে বললে নাচতে হবে, গাইতে বললে গাইতে হবে, এরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেছে। ভালো ভালো বৌজি, কম বয়সী বৌজির সব নাম্বার দিতে হবে, যেতে হবে, কম বয়সী বৌদের সব যেতে হবে ওখানে। ওরা যখন ডাকবে মোটমাট ওদের কাছে গিয়ে থাকতে হবে। রাত 12টা 1টা নেই, কোনো টাইমের কোনো নির্ধারণ নেই, যখন তখন ওরা ডেকে পাঠাতো, মা বোনদের নিয়ে যেত। হাজবেন্ডকে মেরে মারলো, খুব মারার পরে আমাদেরকে রাত্রে করে মিটিং এ যেতে হবে, কিন্তু আমি বলছি না, আমরা মিটিং এ যেতে পারবো না। প্রত্যেক দিন ডাকবে, মারবে। তার মধ্যে রাত্রিরে রাত 12টা 1টার দিকে সব মেয়েদেরকে নিয়ে এসে ওখানে ফুর্তি করতো। আর প্রতিবাদ করলেই মার, স্বামী সন্তান স্বামীদের তুলে নিয়ে গিয়ে পেটাবে। ওরা যা বলতেছে তাই শুনতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। যদি না শুনি ধরে মারতে। এটা কি শিবু হাজরাও করছে? হ্যাঁ, শিবু হাজরাই তো বেশি, আর ওধারে শাহজাহান। এইবার যদি না পাঠাই মারতেছে। আমার ছেলে মানে গিয়ে চলছে। এবং তুলে নিয়ে গিয়ে মনোরঞ্জন করতে হতো, ওনাদের মনোরঞ্জন করতে হতো, ওনাদের মনের মতো করে ওনারা যেভাবে বলবে, নাচতে বললে নাচতে হবে, গাইতে বললে গাইতে হবে, এরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেছে। दोस्तों, हमारे देश भारत के बंगाल राज्य के अंदर जो हो रहा है ना, जो संदेश खाली में हो रहा है, वो बड़ा ही भयावह हो रहा है। महिलाओं के साथ जो हुआ वो इराक और पाकिस्तान जैसे देशों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार को दर्शाता है। जी हाँ, बच्चों को पिलाते हैं शराब, पतियों को मारते हैं। संदेश खाली की 10 पीड़िताओं का दर्द। उन्होंने कहा, सुंदर औरतों का होता है यौन शोषण, बाकी करती हैं काम। टीएमसी के स्थानीय नेता शाहजहां शेख को मुख्यमंत्री बनर्जी द्वारा बचाया जा रहा है, ये तो आपको क्लियर कट पता चल गया होगा। यही कारण है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि शेख के कुछ सहयोगियों को पकड़ लिया गया है। शेख महिलाओं के यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने की शिकायतों के मुख्य आरोपी हैं। उसे फांसी दी जानी चाहिए, ऐसा भाजपा के एक सांसद चटर्जी ने कहा। बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी के गुंडों के अत्याचारों का खुलासा एक रिपोर्ट के जरिए हुआ। इस रिपोर्ट में 10 महिलाओं ने अपने दर्द को उजागर किया है। एक महिला ने बताया कि टीएमसी के गुंडे उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन अपने पार्टी कार्यालय में ले जाते हैं और कहते हैं कि रात में मीटिंग है और सबको वहां रहना जरूरी है। दूसरी पीड़िता ने कहा, वे दिन के किसी भी समय आते और हमें अपने साथ चलने के लिए मजबूर करते, भले ही हम घर पर खाना बना रहे हों। हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम घर का सारा काम छोड़कर पार्टी की बैठकों में शामिल हों। उन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और हमें पट्टे का भुगतान भी नहीं किया। हम कहां जाएंगे? पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही और महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। तीसरी पीड़िता ने बताया, जब हम अपने पैसे मांगने जाते हैं तो हमारे साथ गाली गलौज करते हैं, हमें जबरदस्ती हमारे घरों से उठाकर ले जाते हैं। अगर हम उनका विरोध करते हैं तो हमारे घर आ जाते हैं और घर के पुरुषों को धमकाते हैं। अगर हम पार्टी के बैठकों में शामिल नहीं हुए तो हमें अपहरण करने की धमकी तक देते हैं। चौथी पीड़ित महिला ने कहा कि टीएमसी के गुंडे मीटिंग के नाम पर हमें पार्टी कार्यालय में ले जाते हैं और फिर हमें प्रताड़ित करने लगते हैं। वहां खूबसूरत महिलाओं का यौन शोषण करते हैं और दूसरी महिलाओं से खाना बनवाते हैं, फिर काम करवाते हैं। ऐसा दिन ब दिन होता था। अगर महिलाएं ऐसा करने से मना करती थी तो उनके पतियों पर हमला किया जाता था। इसी तरह 5वीं महिला ने जानकारी दी कि टीएमसी के गुंडे इलाके के बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। महिला ने कहा कि वो 14-15 साल के बच्चों को शराब और बंदूकें देते हैं और अगर हम राजनीति में भाग नहीं लेते तो हमारे माता पिता और परिवार के सदस्यों की हत्या करने की धमकी तक देते हैं। छठी महिला ने संदेश खाली में कैसे दबाव डालकर वोट लिया जाता है इसके बारे में बताया। उसने कहा, अगर हम उन्हें वोट नहीं देना चाहते तो वो जबरदस्ती वोट ले लेते हैं। वोट बैलेट पेपर पर होता है। ये लोग खुद से लेकर खुद को वोट देते हैं और हमारी मर्जी तक नहीं चलने देते। कई महिलाओं ने टीएमसी गुंडों के डर से अपना चेहरा दिखाने से भी मना कर दिया। 7वीं पीड़िता ने मुंह छिपाकर कहा, गांव में सब टीएमसी समर्थक हैं, चाहे शिबू हाजरा
और उत्तम सरदार जैसे लोगों ने हमारी जमीन ही क्यों न हड़प ली हो, हम लगातार डर में हैं। हम अपना चेहरा भी कैमरे में नहीं दिखा सकते। 8वीं पीड़िता ने कहा, वे हमें पार्टी कार्यालय आने के लिए मजबूर करते थे और फिर कहते थे कि हमें घर जाने की अनुमति नहीं है। वो हमें सेक्सी कहते थे और चाहते थे कि हम पार्टी बैठकों में 200 से 400 और महिलाओं को लाएं। वो हमसे कहते थे कि हम उनका मनोरंजन करें, वरना वो हमें छोड़ेंगे नहीं। 9वीं पीड़िता ने दुखी होकर कहा, पुलिस ने हमारी कभी मदद नहीं की। वह शिबू हाजरा जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। वे कभी भी आते और हमें अपने साथ ले जाते। अगर हम उनके साथ नहीं जाते तो वो हमारे पतियों की पिटाई करते। अगर हम स्वेच्छा से पार्टी कार्यालय नहीं जाते तो वो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध ले जाने के लिए बाइक पर किसी को भेजते। हमें उनका मनोरंजन करना होता था, कोई और रास्ता हमारे पास नहीं था। ममता दीदी यहाँ कभी नहीं आई। वास्तव में यहाँ कोई भी हमारी जांच करने नहीं आया। ममता दीदी कह रही हैं कि संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं ने जानकारी देते हुए ये कहा कि यह दरिंदगी उनके साथ साल 2011 से हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर शिबू हाजरा और शाहजहां से खुले में हैं, तो हमारे साथ हत्या सहित कुछ भी हो सकता है। हमें लगता है कि जब हम घर पर होंगे तो दोनों हमें मार सकते हैं। हम पति और बच्चों के बिना रहते हैं, हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हम शांति चाहते हैं। जब तक वे गिरफ्तार होंगे हमें मानसिक शांति नहीं मिलेगी। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग अपने घरों में नहीं रह पाएंगे। अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो इलाके में और अधिक आतंक फैल जाएगा। दोस्तों, 8 फरवरी 2024 को संदेश खाली में महिलाएं टीएमसी के अत्याचारों से तंग आकर सड़कों पर उतर गईं। उन्होंने टीएमसी नेता शेख जहां और उसके 2 साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर कई आरोप लगाए। महिलाओं ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने अपने ऊपर अत्याचारों को मीडिया में बताया, जिसके बाद पूरा देश संदेश खाली के बारे में सुन्न रह गया। हालात देखते हुए 10 फरवरी को धारा 144 लगाई गई। ग्रामीणों का गुस्सा शांत करने के लिए टीएमसी ने उत्तम सरदार को निलंबित कर दिया और बाद में गिरफ्तार किया। इसके अलावा 17 फरवरी को जाकर शिबू प्रसाद हाजरा की भी गिरफ्तारी हो गई। दोस्तों, ये जानकर बड़ा दुख होता है कि बंगाल, जो पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए फेमस है कि वहाँ दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, वहाँ देवी की पूजा होती है और वहीं नारियों का सम्मान भी होता है, लेकिन एक तरफ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे जानकर बड़ा दुख होता है। और ये बंगाल के लिए बड़े शर्म की बात है कि अपने चुनावी फायदे के लिए वो ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बचा रहे हैं जो समाज के नाम पर कलंक है। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़कर सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज में एक नया संदेश जाए कि जो भी गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। और सजा भी ऐसी दी जानी चाहिए कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें कि इस तरह की गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए और इस गलती को वो कभी नहीं दोहराएं।